नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करूंगा आपके साथ में जो मंडे की मार्केट को फ़र्क डालेंगे। बहुत बड़े बड़े मूव आ सकते हैं मंडे मार्केट में, इसीलिए वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है क्योंकि कई सारे डेटा हैं। तो इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा क्योंकि मंडे को बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं हमारे निफ्टी 50 में और शेयर्स में, क्योंकि बहुत वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब आप देखिए, मैंने कल जो वीडियो की शुरुआत की थी वो यहाँ से की थी। ये मेरा कल का थंबनेल है। कल साफ साफ मैंने आपको बोला था कि निफ्टी गैप अप होगा, हुआ भी। और आज के लिए भी बोला था मैंने कि गैप अप होगा, और हुआ, और अच्छा खासा गैप अप हुआ। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो बोल रहा था 24,487 पर ट्रेड कर रहा था जब मैंने लगभग 7:15 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी। और मैंने आपको बोला था कि बॉन्ड मार्केट और क्रूड ऑयल में क्या हुई थी, बड़ी गिरावट हुई थी, और जिसकी वजह से मैंने ये बोला था कि तेज़ी टिकेगी, और तेज़ी टिकी। रुपया कमज़ोर था, डॉलर में तेज़ी थी, क्रिप्टो में थोड़ी तेज़ी थी, और FIDII ने 500 करोड़ का ख़रीदा था, जिसकी बदौलत आज हमने देखा कि मार्केट निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आज ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन ग्रीन ट्रेड करता नज़र आया और ऊपरी लेवल पे ही बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। अब देखिए, मैंने आपको 5 शेयर भी आपको बताए थे। 5 शेयर में क्या क्या मूवमेंट रहा मैंने आपको बताया था। मिधानी और IRFC में लगेगा नया हाई। तो मिधानी में तो नहीं लगा, लेकिन IRFC ने आज फिर से एक बड़ा और नया हाई लगा दिया है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेशनली, ग्लोबली और डोमेस्टिकली सारे डेटा आपको इस वीडियो में मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ में, जो कि हमारे शेयर मार्केट को फ़र्क डालते हैं। इसीलिए ये मेरी वीडियो को आप जब भी देखेंगे तो आपको फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ क्या क्लोजिंग दी है, किन लेवल्स पे ट्रेड किया, और आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, मंडे को क्या होगा। 24,502 पे क्लोजिंग दी है, बहुत शानदार क्लोजिंग दी है। 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और 186 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में 0.77% के साथ में निफ्टी बंद होता दिखाई दिया है आज हफ्ते के आखिरी दिन, यानी फ्राइडे को। कल मैंने आपको बोला था कि गैप अप होगा। प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,315 का था, और ओपन कितने पर हुआ, 24,387 पर ओपन हुआ। यही लेवल्स मैंने आपको बताए थे। और लो कितना लगाया, 24,331 का लो लगाया, और हाई कितना लगाया, 24,592, लगभग 24,600 के आसपास जाकर मार्केट वापस लौटा, और 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और यही आज का लाइफ टाइम हाई रहा, और यही आज का नया फ्रेश हाई भी निफ्टी ने लगा दिया है। तो आप देखेंगे हर दूसरे दिन या लगातार दूसरे तीसरे दिन हमारा जो निफ्टी है वो एक नया हाई लगाता जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये होगी कि आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन कोई तेज़ी देखने को शायद ही मिलेगी। पोर्टफोलियो में आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू घटती हुई नज़र पड़ी होगी आपको, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू घटी होगी, लेकिन इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था। कल मैंने बोला था कि अगर FIDII ख़रीदारी करते हैं तो आज के दिन भी तेज़ी बनेगी। FIDII की ख़रीदारी आज हुई है, आपके साथ में शेयर करूंगा। FIDII का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, और फॉरेक्स का डेटा आ चुका है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो 24,502 के ऊपर क्लोजिंग दी है, किसने, इंडेक्स ने, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इंडिया विक्स देखिए 13 पे, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2% की, अच्छी खबर है। अब निफ्टी फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहे हैं, 24,529 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर्स ने। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं अभी, 24,568 पे क्लोज कर रहे हैं। तो लगभग 66 पॉइंट की तेज़ी अभी गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रही है। तो इन्हीं लेवल्स पे अगर
इन्हीं लेवल्स पर अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है मंडे के दिन तो हम गैप अप होंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा मंडे के दिन, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, इन्फ्लेशन का डेटा बढ़कर आया है। तो मंडे के दिन जो होगा गिरावट भी हो सकती है, लेकिन गिरावट के बाद में मार्केट रिकवरी भी करता हुआ नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा, बजट का सीज़न है और इन्फ्लेशन ज़्यादा आई है तो मार्केट गिरे, और बजट से पहले अगर मार्केट गिरती है मंडे के दिन तो वो ये आप सभी के लिए एक आखिरी मौका रहेगा ख़रीदारी का। ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस डेटा के हिसाब से तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट हमारा गैप अप खुलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन के डेटा की वजह से हो सकता है कि मार्केट हमारा नीचे भी जाए और वापस रिकवर भी करेगा अगर नीचे जाता है तो, क्योंकि फॉरेक्स का डेटा है, FII DII की बाइंग है, वो मार्केट को बूस्ट करता हुआ नज़र आएगा। पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में। और बाकी आप देखेंगे आज इंडियन रेलवे के शेयर्स में बहुत तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली आज। ये देखिए IRFC को देखिए और इरेडा को देखिए, इरेडा तो फ्लैट रहा, रेल टेल को देखिए, रेल टेल में 14% की तेज़ी है। रेल विकास निगम में ज़रूर गिरावट है, लेकिन ये IRFC और रेल टेल में देखेंगे तो एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब कमोडिटी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड में गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल अभी भी महंगा है, अभी भी देखिए फिर से $83 के पास पहुंच चुका है। ब्रेंट ऑयल में तेज़ी है, नेचुरल गैस में तेज़ी है। तो ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, नल वॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि गोल्ड में तो गिरावट है लेकिन क्रूड ऑयल में तेज़ी है। तो इसीलिए यहाँ से हमारा कोई फैक्टर मंडे की मार्केट को पता नहीं चलेगा। बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में, डॉलर और इंडियन करेंसी। डॉलर में फिर से तेज़ी आ गई है और हमारा करेंसी फिर से लो बना रही है, तो ये नेगेटिव संकेत है। यहाँ से हमें नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं मंडे मार्केट के लिए। वहीं से क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए फिर से वही हाल हो गया, एक दिन बढ़ता है और एक दिन गिर जाता है मार्केट। यही क्रिप्टो करेंसी में रोना चल रहा है, डेली का यही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कल ग्रीन में ट्रेड कर रहा था और आज रेड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से नेगेटिव संकेत है, दो नेगेटिव संकेत हमें मिल चुके हैं, एक पॉजिटिव संकेत मिला है अभी तक। अब बॉन्ड मार्केट को देख लेते हैं। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। बॉन्ड मार्केट की तेज़ी क्या है, नेगेटिव संकेत है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है। लेकिन इंडिया का 2 ईयर बॉन्ड डील देखेंगे तो यहाँ पर लाली दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है। तो 3 जो अभी सेंटीमेंट मिले हैं हमें, कौन कौन से, कमोडिटी मार्केट, इंडियन करेंसी और बॉन्ड मार्केट, यहाँ से हमें लगभग नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं FII DII की डेटा के। ये हमें एक क्लियर व्यू देगा, क्लियर पिक्चर देगा कि मंडे की मार्केट को क्या हो सकता है। तो सबसे पहले DII की बात करते हैं। DII को देखिए, इन्होंने 14,490 करोड़ की खरीदारी की, 16,141 की इन्होंने बिकवाली करी है। तो नेट इनकम निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं 1651 करोड़ की ये बिकवाली करके गए हैं। आज इन्होंने बिकवाली की है, 2 दिन से ये खरीदारी कर रहे थे लेकिन आज इन्होंने बिकवाली कर दी है। अब इससे ये डेटा से पता चल रहा है कि FII DII एक स्ट्रेटजी अपना रखी है कि ख़रीदो और ख़रीदने के बाद 1-2 दिन में बेचते भी रहो। ये स्ट्रेटजी हम सबको भी अपनानी पड़ेगी FII DII की तरह से। मतलब अगर प्रॉफिट में आ रहे हैं ख़रीदारी करिए, प्रॉफिट में आते ही आप अपने स्टॉक्स को, आप अपने ट्रेड को डन कर दीजिए, प्रॉफिट आते ही प्रॉफिट बांध लीजिए। यही FII DII डेली बेसिस पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर FII का दाव उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जब FII बिकवाली करते हैं तो DII ख़रीदारी करते हैं, और DII ख़रीदारी करते हैं, FII बिकवाली करते हैं। DII जब ख़रीदारी करते हैं तो FII बिकवाली कर देते हैं, और जब FII ख़रीदारी करते हैं तो DII बिकवाली कर देते हैं। इसीलिए क्या है, इस वजह से क्या है कि ये FII हमारी मार्केट को ज़्यादा असर डाल नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं FII ने क्या किया आज। FII ने 19,113 करोड़ की खरीदारी की है, 15,092 करोड़ की बिकवाली करके गए। तो नेट इनकम निकल के आ रहा है
आप देख सकते हैं 4,021 करोड़ की ये खरीदारी करके गए हैं। अब इन दोनों का अगर हम नेट निकालें, FII और DII का अगर हम नेट निकाल के देखें तो कितना निकल के आ रहा है, लगभग 2400 करोड़ की खरीदारी निकल के आ रही है FII DII की दोनों की जोड़ के। तो यहाँ से हमें देखिए एक शानदार और क्लियर पिक्चर मिल रही है, यहाँ से हमें पॉजिटिव व्यू मिल गया है। ये हमारा कल मंडे के दिन मार्केट को मजबूती देता हुआ नज़र आएगा ये डेटा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, आज की सबसे बड़ी खबर की जो है कि फॉरेक्स रिज़र्व, जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया। फॉरेक्स रिज़र्व में जंप आया है, बहुत बड़ा जंप आया है, 5.16 बिलियन डॉलर का जंप आया है। और इस हफ्ते हमने फिर से एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, 657.16 बिलियन डॉलर पर हमने फ्रेश हाई लिया है फॉरेक्स रिज़र्व का। विदेशी मुद्रास्फीति हमारी बढ़ गई है और एक बड़ी तेज़ी के साथ में बड़ी तेज़ी आई है और 5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में हुई है। ये डेटा दोस्तों क्या है, सबसे बेहतरीन डेटा है। फॉरेक्स रिज़र्व जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा बढ़कर आएंगे, उतनी ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बढ़ेगा और वो उतना ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस खबर को, फॉरेक्स रिज़र्व जंप $5.16 बिलियन टू 657 बिलियन डॉलर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 5 जुलाई तक का ये डेटा है, RBI ने डेटा रिलीज़ किया है। आप देख सकते हैं फॉरेक्स किटी है डिक्लाइन फॉर द प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। पिछले 2 हफ्तों से हमारा क्या हो रहा था, फॉरेक्स घट रहे थे। और कितना घटा था 2 हफ्तों में, 1.713 बिलियन डॉलर हमारे घटे थे और हम कहाँ पहुँच गए थे, 651.997 बिलियन डॉलर पे पहुँच गए थे। बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन इस बार जो तेज़ी आई है वो बड़ी तेज़ी आई है, बेहतरीन तेज़ी आई है, मार्केट को सस्टेन करने में ये मदद करेगी। तो आप देख सकते हैं इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जंप 5.518 बिलियन डॉलर, बता चुका हूँ आपको, 5 जुलाई को ख़त्म हुआ है। और जो पिछले 2 वीक में इतना घटा था हमारा। और अब यहाँ देख सकते हैं कि द रिज़र्व है टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 655.817 बिलियन ऑन June 7 दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, हमारी इक्विटी मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। फॉरेक्स का बढ़ना, वो भी इतनी बड़ी तेज़ी के साथ में, ये एक शानदार खबर है। मार्केट को ज़रूर बूस्ट मिलेगा। और वैसे भी हम लोग अभी बजट के मोड में चल रहे हैं, तो इसीलिए तेज़ी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस बनाने शुरू कर दी हैं। और फॉरेक्स का बढ़ जाना और FII का ख़रीदारी आना, ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। मार्केट में ज़रूर मजबूती आएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े डेटा। अभी मैंने आपको सबसे बड़ा फॉरेक्स बताया था, उससे भी बड़ा डेटा है कि महंगाई का डेटा भी आज आ चुका है। और महंगाई दोस्तों बढ़कर आई है 5.08% जून में। पिछली बार कितनी थी, 4.87, 3 निकल कर आई थी हमारी। और इस बार कितनी आई है दोस्तों, 5.08। तो यानी कि हमारी महंगाई बढ़ चुकी है। ये वाला डेटा जो है, ये वाला जो डेटा है दोस्तों, ये मार्केट को ज़रूर फ़र्क डालेगा। मंडे के दिन ज़रूर फ़र्क डालेगा। महंगाई का बढ़ना मतलब मार्केट में उथल पुथल होना। तो मंडे के दिन ये वाला जो डेटा है मार्केट को गिरावट की तरफ ले जा सकता है। और गिरावट हो भी सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट होती है तो यही एक मौका रहेगा अगले हफ्ते बजट से पहले गिरावट का और ख़रीदारी का। गिरावट को सिर्फ यही एक रीज़न है जो मार्केट में गिरावट ला सकता है, लेकिन गिरावट के बाद में मार्केट रिकवर भी करेगा। ये भी मैंने बताया था, 2 रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला क्या, फॉरेक्स हमारा बढ़ के आया है और हमारे जो FII DII हैं वो ख़रीदारी करके गए हैं। इसीलिए दोस्तों अगर गिरावट होती है तो वो आखिरी मौका रहेगा। हमारी जो रोज़मर्रा की जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें तेज़ी हुई है, हमारी सब्जियों में तेज़ी हुई है,
और हमारे जो मसाले वगैरह हैं, इन सब में लगभग तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट का डेटा बढ़कर आया है इन्फ्लेशन का। अब आप देख सकते हैं, विस्तार में देख सकते हैं कि 5.08 पर निकल के आई है। एज किचन आइटम बिकम डियरर, किचन आइटम क्या हो गए हमारे, उनमें दिक्कत आई है और उनका डेटा उनमें महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन वॉज 4.8% मई में था, और आप देख सकते हैं कि 4.87% इन जून। आप देख सकते थे 4.8 था, ये कब, मई में था, और 4.87 कब था हमारा, जून में, पिछले हफ्ते। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी महंगाई पे फ़र्क पड़ा और हमारी महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है। तो मार्केट में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर गिरावट हुई तो मंडे के दिन होगी, और मंडे के दिन गिरावट होती है तो वो आखिरी मौका रहेगा बजट से पहले। गिरावट के बाद मार्केट बाउंस बैक भी करेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 5 शेयर्स की, जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, तो निगम लिमिटेड की। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए हैं इसने पास्ट में, और आगे भी ये मल्टीबैगर रिटर्न आपको देता हुआ नज़र आएगा। 516 पे क्लोजिंग दी है, 14.50 पैसे की गिरावट के साथ में लगभग 3.25% की गिरावट दी है। मैंने आपको बोला था वीडियो में कि देखिए इंडेक्स में तो बढ़ोतरी हुई है, इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी आई है, लेकिन शेयर्स घटते हुए नज़र आए हैं। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड में गिरावट आई है, और अगर आप इसके लेवल्स देखेंगे तो 531 का पिछला क्लोज था, और लो कितना लगाया इसने, 512.80 का, हाई लगाया था इसने 536 रुपये का, ओपन हुआ था 535 पे। अब इसका लाइफ टाइम हाई कितना है दोस्तों, आप देख लीजिए 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है। कितना दूर है यहाँ से, लगभग 30 रुपये, 31 रुपये यहाँ से दूर है अपने लाइफ टाइम हाई लगाने से। तो क्या है, सारे ही शेयर मैंने देखा, ज़्यादातर शेयर गिर रहे थे, रेलवे सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे शेयर्स देखा मैंने या तो कंसोलिडेट कर रहे थे या फिर गिरावट में ट्रेड कर रहे थे। तो कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक में भी। कंसोलिडेशन ज़रूरी है दोस्तों किसी भी स्टॉक में, जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही स्टॉक वो ऊपर जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंसोलिडेशन चलाता है, पर कंसोलिडेशन के बाद में क्या हुई थी, तेज़ी आई थी। वही कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन और इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हो। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ के बाद कहाँ गया स्टॉक, ये गया है, ठीक है। यहाँ के बाद कहाँ गया स्टॉक, ये गया। अब यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसीलिए क्या है, स्टॉक बहुत शानदार है, डिफेंस का स्टॉक है, स्टॉक को मेटल भी सप्लाई करता है। और एक और कंसोलिडेशन दिखाता हूँ, ये देखिए ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन था, इसके बाद लाइफ टाइम हाई लगा था। तो इसीलिए स्टॉक बहुत जानदार है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं आज के हीरो स्टॉक की, IRFC की। रेलवे का स्टॉक है, रेलवे को फ़ंड सप्लाई करता है। जब भी कुछ होगा रेलवे में फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देगा, IRFC देगा। स्टॉक ने आज फिर एक लाइफ टाइम हाई लगाया है, आप देख सकते हैं 217 पे क्लोजिंग दी है। 11 रुपये की बड़ी तेज़ी के साथ में, लगभग 5.5% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है 217 रुपये पे। और इसने लाइफ टाइम हाई कितना लगाया, आज 224 रुपये 40 पैसे का लाइफ टाइम हाई लगा दिया है, ये देखिए। और यही इसका हाई है और यही इसका लाइफ टाइम हाई है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 205 रुपये 98 पैसे। लो लगाया 240 रुपये, 204 रुपये 40 पैसे। ओपन हुआ था 206 रुपये पे। तो तूफ़ानी तेज़ी आ चुकी है, बड़ी तेज़ी आ चुकी है। ये सब बजट की वजह से हो रहा है दोस्तों, बजट की वजह से हो रहा है। बजट में रेलवे सेक्टर में बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट में कोई कमी नहीं है। देखिए कंसोलिडेशन मैंने मिश्र धातु निगम लिमिटेड में बताया था, ये देखिए कितना बड़ा लंबा कंसोलिडेशन चला था। इसके बाद तेज़ी देख लीजिए आप। तो जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन होगा वहाँ वहाँ तेज़ी आएगी।
ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाता हूँ, ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद कितनी बड़ी तेज़ी आई है। यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद कितनी बड़ी तेज़ी आई, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में इतनी बड़ी तेज़ी आई। तो सेम मिश्र धातु निगम लिमिटेड में भी यही सीन चल रहा है, यही कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड में भी बहुत जल्दी आपको नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए 217 पे क्लोज हुआ है, 7 रुपये दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मंडे को मार्केट ठीक ठाक रहता है तो मंडे को फिर से ये लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ जाए। स्टॉक बहुत शानदार है, 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके अभी भी जा सकते हैं, पूरा इसमें टाइम है। टाटा पावर की एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, और बजट में इस सेक्टर के लिए भी बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें भी कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। इसमें जब भी तेज़ी आएगी बहुत भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तेज़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बजट का भी टाइम है, इसीलिए तेज़ी आनी लाजमी है। ये स्टॉक में हमेशा गेम प्ले करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, इस स्टॉक को उठने नहीं देते हैं और जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है उतना ही तेज़ी ये स्टॉक दिखाता है। अब आप देखिए 434 पे इसने क्लोजिंग दी है, 434 पे क्लोजिंग दी है और 440 का प्रीवियस क्लोज था, 442 का हाई भी लगाया था स्टॉक ने, ओपन हुआ था 441 रुपये पे और लो लगाया 432 रुपये का। ये देखिए 464 रुपये का ऑल टाइम हाई है, तो मात्र 30 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको लगभग 300 रुपये, पौने 300 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है अभी। ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए, 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा था, ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। ये जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए ये जो है अभी इसमें क्या है, ये वाला शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न। तो जैसे ही इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर जाएगा तो बड़ी तेज़ी आएगी और नीचे आया, ट्रायंगुलर पैटर्न के नीचे आया तो एक गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट का कोई चांस बन नहीं रहा है और अब ऊपर ही जाना लगभग इस स्टॉक का तय है क्योंकि बजट आने वाला है। बात करते हैं चौथे स्टॉक की, बैंकिंग का स्टॉक है आरबीएल बैंक। देखिए मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, तूफानी तेज़ी आई तो कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ा है, ये भी स्टॉक नहीं बढ़ा। और अगर देखेंगे इसमें मूवमेंट क्या रहा है पूरे दिन, तो 245 पे पिछला क्लोज दिया था इसने, 245 का लो लगाया है और हाई कितना लगाया है 249 का। तो यानी कि अपने जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, लेवल कौन कौन से बताए थे, 240 से लेके 247 के लगभग मैंने आपको बताए थे, इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आज इसने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की थी, 249 पे गया, यानी कौन से लेवल पे, 247 से लेके 267 के बीच में जाने की कोशिश की थी इसने। और उसके बाद में इन लेवल पे जैसे ही 247 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 247 से 267 के बीच में कंसोलिडेट करेगा और 267 के बाद में 267 के बाद में 257 के बाद में 267 और 267 के बाद में 277 और 277 के बाद में सीधा 290 या 300 के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस स्टॉक ने फिर मौका दिया है खरीदारी करने का। इस स्टॉक में भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन, देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में उतनी तेज़ी आएगी। फ़िलहाल ये स्टॉक नेगेटिव है क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन सस्टेन कर रही है, इसीलिए ये स्टॉक अभी नेगेटिव है, लेकिन मौका भी है। स्टॉक बहुत शानदार है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फॉर्मूले से। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, जिसका नाम है PIGL, शॉर्ट में PIGL है और पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड पूरा नाम है इसका। 75 रुपये पे क्लोजिंग दी है, 1 रुपये की तेज़ी के साथ में। और प्रीवियस क्लोज कितना था, 74 रुपये था, 74 रुपये का ही लो लगाया और 75 रुपये का इसने हाई लगाया है।
और क्लोजिंग भी कहाँ दी है, 75 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और ये देखिए इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, 86.38 का लाइफ टाइम हाई है। और लाइफ टाइम हाई नहीं है, वीक 52 हाई है ये। और 36 रुपये 25 पैसे वीक 52 लो है इसका। तो जैसे ही स्टॉक 77 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, अगले लेवल बनेंगे इसके लिए 86 और 86 के बाद में 93, और जिस दिन भी 93 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर इसके नए लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 150 की तरफ ही जाना शुरू कर देगा। छोटा स्टॉक है, पास्ट में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। 55 रुपये के लेवल पे आया था, तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए, और उसके बाद में कई बार इन लेवल्स को टच किया है। 55 से लेके 86 तक गया है, और छोटे से स्टॉक ने बड़े बड़े रिटर्न बना के दिए हैं। अब इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट में ये नेगेटिव था। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आज के दिन तेज़ी हो जाती है इस स्टॉक में तो ये क्या करेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को टच कर देगा, और लगभग टच कर चुका है। मंडे के दिन भी अगर इसमें तेज़ी आती है तो फिर ये जो कैंडल वाली लाइन है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर पहुंच जाएगी, और फिर ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो पावर स्टॉक तो वैसे भी भागने वाले हैं। तो ये था आज का एनालिसिस 5 शेयर्स का, निफ्टी का, शेयर बाज़ार का। आपको मैंने सारी बड़ी न्यूज़ बता दी हैं। फॉरेक्स बढ़ के आया है, FII ख़रीदारी करके गए हैं, और इन्फ्लेशन का डेटा घट कर आया है। तो मार्केट में गिरावट होती है तो वो आखिरी मौका रहेगा, और मार्केट रिकवर भी करेगा। वीडियो को ज़रूर एनालाइज़ कीजिएगा, और इन्हीं लेवल्स, यही लगभग लेवल्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे मंडे के दिन भी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।